इतने महंगे फोन में भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भाई नहीं मिल रहा, पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो H60 स्टाइलिश स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 Pro स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। लेकिन दोस्तों कंटेंट वॉचिंग अगर आपको बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, तब आपको यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है। तो जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप मोटो फोन के साथ में कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो फोन तो IP68 रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन Vivo फोन सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ में आता है। तो Vivo फोन में हमें एवरेज IP रेटिंग दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों फुल प्रोटेक्शन चाहिए ना अगर आपको वाटर और डस्ट दोनों से, डेफिनेटली आप यहां पर मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहां पर डेफिनेटली मोटो फोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आ रहा है, अच्छी बात है। और जो हेलो UI है ना भाई, स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, फोन चलाने में मजा आ जाएगा। लेकिन ये जो Vivo की फन टच 14 UI है ना भाई, ब्लोटवेयर तो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे इस फोन में, ध्यान रखिएगा। और अपडेट्स की अगर आप बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी जरूर से देखने को मिलेंगे। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिपसेट भी बढ़िया है, लेकिन यार मोटो फोन के अंदर जो हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिल रहा है ना भाई, एवरेज गेमिंग आपको करवाएगा, ध्यान रखिएगा। लगता है वो स्टाइलिश पेन देने के चक्कर में इन्होंने ना प्रोसेसर के साथ में कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको गेमिंग में बिल्कुल टॉप लेवल करनी है ना, तब भी आपको Vivo की तरफ ही जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिल रहा है, अल्टीमेट गेमिंग आप कर पाएंगे। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर मोटो फोन का आता है सिर्फ 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है 8,10,000 के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में भी Vivo का फोन ही विनर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों फोन्स LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर दोनों फोन्स की बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों सबसे पहले Vivo फोन के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेल को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। इवन इसकी मेन कैमरा की फोटोज में मुझे कोई भी ओवर शार्पनेस या ओवर सैचुरेशन देखने को नहीं मिली है। अच्छा कैमरा सेटअप में Vivo T3 Pro के बैक में दिया गया है। लेकिन यार अगर मैं यहाँ पर डिटेलिंग की बात करूँ ना, तो मुझे मोटो का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिला है। सच में यार शुरू में फोटोज क्लिक करेगा ऐसा लगेगा यार एवरेज फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन भाई साहब आफ्टर प्रोसेसिंग यार फोटोज इतनी जबरदस्त देखने को मिलेंगे ना, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और इवन इसके पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिले हैं Vivo फोन के मुकाबले में। और यहाँ पर तो हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है दोस्तों, अच्छी बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो मोटो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम 104K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के फ्रंट में हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों Vivo फोन के फ्रंट में आपको डिसेंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन
सेल्फी की डिटेलिंग टॉप लेवल चाहिए और 4K में वीडियो भी बनानी है, तब आपको यहाँ पर मोटो की तरफ ही जरूर से जाना है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोटो फोन के अंदर हमें 5000 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर वीवो का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन के 8+ 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8+ 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग के अकॉर्डिंग बढ़िया फोन चाहिए तब आपको वीवो की तरफ से जरूर से जाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भाई आपको कैमरा बढ़िया वाला चाहिए और कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले भी जबरदस्त चाहिए, तब आपको मोटो की तरफ से जरूर से जाना है।